अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल उर्दू हंड्रेड हॉरर पॉडकास्ट। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए उर्दू हंड्रेड हॉरर पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। आइए सुनते हैं आज की वीडियो में किसी की ज़िंदगी पे बीती एक सच्ची, नाकाबिले यकीन और पुरस्कार कहानी। किसी की कहानी मेरी ज़बानी। ये तब की बात है जब मैं 3 या 4 क्लास में थी। मेरी बड़ी बहन को बहुत शौक था। मूवीज़ में भी देखा था कि इस तरह जिनों को बुलाओ तो वो हाजिर हो जाते हैं। तो एक दिन उसने डिसाइड किया कि वो जिन को बुलाएगी और उससे बातें करेगी। एक दिन उसे शरारत सूझी और उसने अपने सामने एक रोबोट टॉय को रखा और जिनको बुलाना शुरू कर दिया। अगर तुम मुझे सुन रहे हो तो इस रोबोट में आ जाओ। सुनने में बहुत मजाकिया लगता था, लेकिन उसके बाद जो हुआ बहुत खौफनाक था। वो घंटों उस रोबोट टॉय के सामने बैठी रही और बार बार यही बोलती रही कि अगर तुम मुझे सुन रहे हो तो इस रोबोट में आ जाओ। अचानक रोबोट जिसमें सेल भी नहीं डाले थे उसका राइट हैंड मूव हुआ और इशारा मेरी बहन की तरफ कर दिया। मेरी बहन चीख मार के कमरे से बाहर भागी, लेकिन घर में किसी को कुछ नहीं बताया कि उसने क्या किया। अगले दिन वही बहन स्कूल जाने के लिए सुबह यूनिफॉर्म चेंज कर रही थी तो एकदम से गैलरी में एक साया दिखाई दिया। उसने सोचा कोई परिंदा गैलरी में आ गया है। फिर वो साया उड़ के गैलरी से आगे आ गया। तब भी बहन को यही लगा कि शायद कोई परिंदा गैलरी से अंदर आ गया है। फिर कुछ देर बाद जब वो साया रूम के दरमियान में आया तो मेरी बहन चीख मार के बाहर भागी, क्योंकि अब ये इम्पॉसिबल था कि किसी परिंदे का साया आता। मगर वो चीज कुछ और थी। अब यहाँ से हमारे घर के अंदर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज शुरू हो गई। एक के बाद एक टॉय खुद ब खुद मूव करने लगा। अगले दिन अलमारी में मेरा टेडी बेयर था जिसको प्रेस करो तो सॉन्ग चलता है। उसके सॉन्ग की आवाज अलमारी से आ रही थी। जैसे ही मैंने अलमारी खोली वो टेडी बेयर उछल के बाहर गिरा। मेरी डॉल थी जो हेलो हाय करती थी। एक दिन रूम में बैठे बैठे उसकी आवाजें आने लग गई, हेलो हाय, एंड देन वो सडनली हंसने लगी। जो डॉल का बटन ऑन करने पे हंसती थी, लेकिन तब वो बिना बटन ऑन किए ही हंस रही थी। एक रात कुछ बहुत अजीब हुआ। मेरी दोनों बहनें बेड पर सोती थी और मैं नीचे मैट्रेस पे। मैं सो रही थी तो एकदम किसी का हाथ आया और मेरा पाँव पकड़ लिया। तब मैं गहरी नींद में थी, इतना गौर नहीं किया। मैं थोड़ा डरी लेकिन फिर सो गई, क्योंकि इस तरह के इंसिडेंट फेस करके मैं यूज्ड टू हो गई थी। मैंने किसी को नहीं बताया, शायद मेरी बहन के साथ भी कुछ हुआ हो। फिर कुछ दिनों बाद रात को हमारे रूम की गैलरी में नॉक होना शुरू हो गया, जैसे कोई अंदर आना चाह रहा हो। हम तीनों बहनें बहुत डर गई और मैंने उठ के लाइट्स ऑन कर दी तो नॉक होना बंद हो गया। हमने सोचा शायद हमारा वहम है या साथ बिल्डिंग में कोई काम कर रहा होगा। फिर मैंने लाइट्स ऑफ कर दी और जैसे ही हम सोने के लिए लेटे तो फिर से नॉक होने लग गया, और इस बार बहुत जोर जोर से हो रहा था, जैसे कोई वाकई गैलरी में हो। ऐसा पॉसिबल नहीं था, क्योंकि गैलरी में आने का कोई दूसरा रास्ता नहीं था। खैर हम डर के पापा को बुला लाए। उन्होंने दिलासा देके सुला दिया कि ऐसा कुछ नहीं है और दुआएं वगैरह पढ़ के फूंक दी। अगले दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी। रात में बिजली भी चली गई। हम तीनों बहनें चुपचाप लेटे थे।
फिर से किसी ने गैलरी में नॉक करना शुरू कर दिया और इस बार पूरा दरवाज़ा हिल रहा था, जिसे कोई तोड़कर अभी अंदर आ जाएगा। बहुत ज़्यादा खौफनाक लग रहा था ये मंज़र। मैंने जाके पापा को जगाया और सब बताया। फिर पापा आए और गैलरी खोल के देखना शुरू कर दिया कि कौन है। और जब लाइट मारी तो मेरा तो दिल ही दहल गया। वहाँ मेरी वही फेवरेट डॉल कीचड़ में लथपथ पड़ी थी और उसकी गर्दन टूटी हुई थी। फिर पापा ने सूरह बकरा लगाई हमारे कमरे में और अगले दिन हमारे सारे खिलौने उठाकर फेंक दिए। कुछ दिन डर रहा, लेकिन उसके बाद सब कुछ ठीक हो गया। जब सब ठीक हो गया तब मेरी बहन ने बताया कि उसने ये कारनामा अंजाम दिया था और सच में जिन्नात ने उसे रिस्पॉन्स दिया था जब भी घर में ऐसे वाक़यात हो रहे थे।